यहाँ मंचासीन तहसीलदार साहब, आदरणीय सम्मानीय जनप्रतिनिधि और अलग अलग विभागों से आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारी और ग्रामवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे सर ने बताया, मैं भी कृषि विभाग से हूँ और ज़्यादातर यहाँ पर किसान बैठे हैं, तो कुछ चर्चा किसानों को लेके भी हो जाए। ये सर ने एक बताया कि बलराम तालाब के साथ साथ अपन मछली पालन भी कर सकते हैं। एक तीर से दो निशान हो रहे हैं। वैसे मैं और चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको और फ़ायदा होगा और बचत होगी। सर ने योजनाओं के बारे में बताया, कुछ योजनाएं बीच बीच में बताता रहूँगा। जैसे एक सिद्धांत है प्राकृतिक खेती का। प्राकृतिक खेती का मतलब होता है कि जो प्रकृति अपन को देती है उसी का प्रकृति को दान करो और उसी से उपज प्राप्त करो। ये होती है प्राकृतिक खेती का मेन सिद्धांत है। प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ प्राकृतिक खेती से अपन को फ़ायदे क्या क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अपन को पैसे की बचत होगी। पैसे की बचत क्यों होगी? जो अपन बाहर से खाद दवाई खरीद के लाते हैं वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा हो सकता है, बाहर से लाएंगे भी नहीं और खेती हो जाएगी। ये चीज़ें अपन घर ही बनाओ ना, खाद भी अपन घर बनाओ, दवाई भी अपन घर बनाओ, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप घर कैसे बनाएंगे? अब मैं खाद के बारे में बताता हूँ। प्राकृतिक खेती करते हैं तो अपन को खाद बनाने की ज़रूरत रहती है। खाद बनाने के लिए अपन को चाहिए गाय, मिल जाएगी अपने गांव में। अपने घर सब किसान क्या मिल जाएगी? देसी गाय। फिर चाहिए पानी 180 लीटर मिल जाएगा। गाय का गोमूत्र 10 लीटर ये भी मिल जाएगा। गोबर 10 किलो ये भी मिल जाएगा। 2 किलो बेसन लगेगा, मिल जाएगा। नहीं बेसन हो तो कोई सी भी दालों का आटा भी चल जाएगा। 2 किलो गुड़ का भी सबके घर नहीं हो तो बाजार से खरीद के ला सकते हैं। और जितना बेकार सड़ा हुआ गुड़ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और लगेगी आधा किलो मिट्टी। बस ये 6 चीज़ें लगेगी। 6 चीज़ों से आपका 1 एकड़ खेत का खाद तैयार हो जाएगा। वो सिर्फ 7 दिनों सबके यहाँ मिल जाएगा ना ये चीज़ें। अब इनको इकट्ठा कर लो, 200 लीटर के ड्रम में अच्छा पेस्ट बना के घोल के रख दो। सुबह शाम लकड़ी से डंडे की सहायता से चला दो ऐसा। 7 दिन के बाद ये जो खाद रहेगा इसको आपके खेत में डाल दो। 1 एकड़ में ये काम करेगा। या तो ड्रिप से भी चला सकते हो, पर ड्रिप से चलाने के लिए आपको छानना पड़ेगा। या फिर डायरेक्ट भी आप पानी की सहायता से दे सकते हो या स्प्रे के माध्यम से दे सकते हो। ये क्या करेगा? तुम्हारे खेत में जितनी भी डीएपी यूरिया बची है उसको सबको उपयोग में लाएगा, पुरानी भी और नई भी देगा। वातावरण से लेते ज़्यादातर तो नाइट्रोजन यूरिया में नाइट्रोजन ही रहता है ज़्यादा, तो वातावरण से लेते तो वहाँ जितने भी जीवाणु है उनको ये सक्रिय कर देगा। हाँ भाई हो गया, खाद आ गया, तुम तैयार हो जाओ। अब ये सामने वाला किसान के खेत बाहर से खरीद के नहीं लाएगा, इसी में काम चलाना है। वो जब खाद जाएगा, पौधे लेंगे, उसके बाद जो फसल आएगी उसका स्वाद आप देख लेना। मान लो कि आप मक्का लगाते हो तो 1 एकड़ खेत में ये खाद डालना और 1 एकड़ में जो अपन डाल रहे बाहर का यूरिया डीएपी वो डालना। फिर उसके भुट्टे खाना। आदमी उधर नहीं जाएगा, इधर आएगा। स्वाद रहेगा, बचत भी रहती है क्योंकि ये चीज़ें अपने घर की है। और फिर धीरे धीरे 1 साल 2 साल करोगे ना तो इसका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। उत्पादन क्यों बढ़ेगा? जब यूरिया अपन डालते हैं खेत में, तो जैसे आज यूरिया डाला, अपन क्या करते हैं पानी के पहले डाल देते हैं, गेहूँ में डालते थे, आज यूरिया छीड़ दी और पीछे का पानी दे दिया। ये तो करना नहीं चाहिए। पहले पानी दो उसके बाद डालो भी यूरिया, तो पानी देने के बाद डालना चाहिए। पर अपन क्या करते हैं पहले दे देते हैं। जैसे पानी आता था यूरिया, तो पानी के साथ रिस के नीचे जाती है और अचानक अपन को रिजल्ट मिलता है। अपने जहाँ पीले पीले गेहूँ पड़ रहा है वो हरे गद्दे हो जाएंगे, हाइट ले लेंगे, तो अपन को क्या लगा कि यूरिया का रिजल्ट मिल रहा है। वो रिजल्ट यूरिया का नहीं है। जितने अपने लाभदायक जीव रहते हैं, केचुआ रहता है, एक्टिनोमाइसिटीज रहती है, बैक्टीरिया रहते हैं, ये मरते हैं वो यूरिया से और अपना उनका शरीर गलता है और वो ताकत देते पौधे को। और अपन को लगता क्या है कि यूरिया रिजल्ट दे रही, जबकि अपन रिजल्ट दूसरे से ले रहे हैं। वो बेचारे बोलते चिल्ला के, पर उनकी आवाज़ अपन को समझ में नहीं आती कि देखो रे अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। नहीं 5-10 साल बाद हम चले जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं संभालने वाला रहेगा। पंजाब में ऐसा ही हुआ, इतना उत्पादन लिया कि लोग पागल हो गए। एसी लगा ली ट्रैक्टरों में। यहाँ ट्रैक्टर देखने को नहीं मिलते थे, अब तो अपने गांव में भी आने लग गए। और अगले जो सीजन आएगा ना उसमें वो ट्रैक्टर आएंगे। क्यों कि बैलों से अब काम नहीं होता। जमीन को अपन ने बंजर कर दिए, कड़क कर दिए। जो लकड़ी के हल रहते थे वो तो मेरे को लगता है कि अब देखने को भी नहीं मिलते। नहीं पहले लकड़ी के हल से इतने बड़े ढेले निकाल देते थे, अब होता है। उसी के लिए फिर विभाग ने चिंता करी कि नहीं यार ऐसा होगा, जमीन कड़क हो रही, ट्रैक्टर नहीं है, तो फिर विभाग ने एक और योजना निकाली, गहरी जुताई वाली। गहरी जुताई करवाओ गर्मी में हर 3 साल में, तो उसके लिए कुछ अनुदान मिलता है। पर मैं तो ये बोलता हूँ जब अपने पास सब चीज़ें हैं इनका उपयोग करो। बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाओ, केचुए की मात्रा बढ़ाओ। केचुए की मात्रा कैसे बढ़ेगी? अपन क्या करते हैं, गोबर आया उसको पटक दिया, गुड़ा बना लिया,
और बाद में गए गर्मियों में डाल दें, फिर अपन बोलेंगे और मैंने 4 गाड़ी खाद डाला। वो खाद नहीं है, क्यों खाद कहाँ से रहेगा, वो पका हुआ नहीं रहता, सड़ा हुआ जिसको बोलते हैं ना, जबकि कृषि भाषा में उसको पका हुआ बोलते हैं। पका हुआ कब होगा, उसको उठाओ तो उसमें से वो धुआं नहीं निकलना चाहिए, गर्म नहीं निकलना चाहिए उसमें, और बदबू नहीं आना चाहिए, तो खाद रहा। नहीं तो जाके पटक दो, कच्चा रहेगा। अगली बार जब अपन रबी में गेहूँ बोएंगे, कच्चा खाद कच्चा गोबर सबसे ज़्यादा पसंद किसको रहता है, दीमक को। खेत में अपन जाते हैं या ढोर चरने जाते हैं, गोबर करते हैं, गोबर का पोइटा उठा के देखना, उसमें दीमक लगी रहेगी। अब दीमक को क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो उसका भोजन है, तो वो तो आएगी। अपन कच्चा गोबर डाल देते हैं गेहूँ में, फिर दीमक आती है, तो गेहूँ को गोबर तो लगा नहीं, लगा दीमक को। दीमक ने गोबर खाया तब तक खाया, फिर अटैक करते अपनी गेहूँ की फसल में, वो सूखने लग गई। फिर अपन बोलेंगे यार खेत में किन के दिक्कत है, ये नहीं बोलेंगे दिक्कत अपन ने पैदा करी वहाँ पर। वो कच्चा गोबर डाल के उसको सड़ाओ। सड़ाने के लिए भी क्या करते हैं, बहुत सारी जगह हमने देखा, अपना घर रहता है, नहाने करने की जो बाथरूम बनी रहती है, वहाँ से अपन पानी निकाल देते हैं। या तो पानी रोड पे जाएगा या दूसरे घर वाले के उसके घर के सामने से निकले, लड़ाई का घर करते हैं। वो पानी को ऐसा करो कि अपना जो घोड़ा रहता है रुखड़ा, उसमें पानी को वो जो नाली बना के उसमें कर दो। जब वो जाएगा तो गर्म गोबर रहेगा, वो थोड़ा लूज होने लग जाएगा। फिर उसमें क्या करो, गुड़ घोल लो 2 किलो पानी में, उसमें डाल दो। और एक वर्मी कंपोस्ट की डिब्बी आती है, मात्र 20 रुपये की आती है। नहीं हो कोई पढ़ा लिखा हो या फिर सचिव महोदय के माध्यम से ऑनलाइन भी मिल जाती हो, वो ले आओ, एक बार ले आओ, सिर्फ 20 रुपये की डब्बी। 200 लीटर पानी में डाल दो उसको, और उसमें 2 किलो गुड़ डाल दो। 4 दिन में पूरा 200 लीटर का खाद तैयार हो जाएगा। वो खाद में से 5 लीटर निकाल के अलग रख दो, बाकी 195 लीटर पूरे जो आपने रुखड़ा है ना गुड़ा, उस पर छिड़क दो। उसमें अपने जो केचुआ रहते हैं ना, वो अचानक कहीं से भी आ जाएंगे, फिर देखना उनका काम चालू कर देंगे। और जो 5 लीटर बचा है ना, वापस को 195 लीटर पानी भरो और 5 लीटर डाल दो। 4 दिन बाद वापस 200 लीटर का तैयार हो जाए। इसको ड्रिप के माध्यम से, पंप के माध्यम से भी अपन खेत में डाल सकते हैं, ये अपन को फायदा करेगा। ये जब करेगी, ये चीज़ें जाएगी ना, फिर वापस जो अपना मित्र था ना केचुआ, पहले अपन पढ़ते 6ठी 7वीं में, किसान का मित्र केचुआ, ये आने लग जाएगा। केचुआ डिफाइन कर दो, कछुआ और केचुआ। हाँ, केचुआ समझते हो ना, इलिया जिसको बोलते हैं, इलिया, हाँ वो वाला। वो इतने जल्दी संख्या बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है कि बाई और आदमी एक ही में रहता है केचुए में, अलग अलग नहीं रहते कि एक बाई वाला अलग नहीं आदमी वाला अलग, दोनों एक ही में रहता है। वो जब जाएगा ना, वो क्या करता है, वो इतना चालाक रहता है, जब यूरिया डालते ना जमीन में 20 फीट नीचे तक चला जाता है। जब तुम ये चीज़ें डालने लगोगे खाद, तो वापस आ जाएगा, जमीन को उलट पुलट करेगा, नीचे की पानी की जल धारण क्षमता रहती ना, उसको बढ़ा देगा। अभी क्या रहता है, अपन देखते बारिश नहीं होती, और बारिश होती है 2 दिन में बाढ़ आने लग जाती है। सब दूर अपन टीवियों में इनमें देखते हैं। क्यों होता है, क्योंकि रोड सब बन गए, पक्की चीज़ें हो गई, खेत भी अपने पक्के हो गए, पानी जमीन में जा नहीं रहा है, वो बह के बाढ़ में परिवर्तित हो रहा है। और जब अपन ट्यूबवेल करवाने जाते हो, 500-500 फीट 700-700 फीट पे पानी नहीं निकलता। पहले क्या होता था, 25-30 साल पहले हमारे वहाँ भी दादाजी बताते थे, खेत में काम करके आते थे, फिर नदी में जाते थे, थोड़ा सा गड्ढा खोदते थे, फिर उसमें पानी निकल आता था, वो पानी भर के लाते थे घर पीने में। और यहाँ कुएँ खुदवा लो 50-50 फीट, पीने को पानी नहीं निकल रहा है, क्योंकि जमीन में जो जल धारण क्षमता रहती है वो अपन ने घटा दी। और ये बढ़ाता कौन है, केचुए को अपन ने मार दिया। कुछ थोड़े बहुत पकड़ में आ जाते हैं तो उसको अपन मच्छी पकड़ने में काम ले लेते हैं। और फिर अपन दौड़ते जाते हैं, जब पैसे आते हैं दुकानदार के पास, वहाँ से दवाई लाते हैं, खाद लाते हैं। ये रही बात खाद की। इसके अलावा अपन दवाई भी घर पे बना सकते हैं। घर पे दवाई बनाने के लिए भी नीम, अपने निमाड़ का नाम ही नीम पे पड़ा है। तो इतने नीम थे, विदेशी भी आते थे, खुश हो जाते थे, कितने नीम है। और यहाँ आज अपन को किसी का बुखार उतारना हो तो देखना पड़ता है, यार नीम कहाँ मिलेगा सोचते हैं ना। पहले नजर वजर का चक्कर चलता था, घर पे नीम टाल देते थे। वो नीम बहुत काम का है आज भी। अभी भी बाजारों में देखो, निमोलिया जो रहती है ना, बच्चे बीनते हैं, वो 2 रुपये 4 रुपये किलो में बेच के आते हैं, बच्चे खुश हो जाते। पर जब वो निमोलिया कौन लेता है, व्यापारी लेता है। व्यापारी किसको पहुँचाता है, कंपनियों को। कंपनियाँ इसका पेस्ट बनाती है, और वही पेस्ट आपको 1500 रुपये लीटर में मिलता है। और अपन खुश होकर खरीद के लाते हो। आज तो नीम तेल का स्प्रे करेंगे, वो बना बेच अपन रहे हैं, और कहाँ उनका नाम उनका सब रहेगा, पैसा उनको दे रहे। और फिर बोलेंगे और ये तो डाला, अब रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब दूसरा और एक जाओ व्यापारी के पास, एक क्लोरपायरीफास दवा भी ले आओ, वो भी डालो। वहाँ से अपन डगमग होने लग जाएंगे। और जो मिडिल मैन रहता है ना, बीच वाला आदमी, उसका आज एक मंजिल, दूसरे साल दूसरा मंजिल, तीसरे साल तीसरा मंजिल, चौथे साल दूसरी जगह प्लाट, वो बढ़ते जा रहे हैं। अपन वहीं क्यों कि अपन को बदलना पड़ेगा अपने आप को। ये जो मैंने चीज़ें बताई, ये आप सुनने में तो आपको अच्छी लगी होगी,
पर इसको घर जाके चालू करो, और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता हो तो हमारे नंबर ले लेना, रात में भी फ़ोन लगाओ पूछने के लिए, हम रात में भी आपको बता देंगे। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।